जब मैं 18 साल की थी, मैं एक बहुत ही सीरियस रिश्ते से बाहर आई थी और नए लोगों से मिल रही थी। मैंने एक डेटिंग ऐप पर एक लड़के से बात करनी शुरू कर दी। मेरे पेरेंट्स को मेरे पहली रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही इस ऑनलाइन डेटिंग के बारे में, इसलिए उन्हें इस कहानी के बारे में भी कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी मुझे उन्हें इसे किसी दिन तो बताना होगा। डेटिंग ऐप पर आते ही मुझे कई लड़कों के मैसेज आने लग गए। उनमें से कई तो बिगड़े हुए थे, पर जल्दी ही मुझे एक अच्छे दिख रहे लड़के का मैसेज आया। मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो मैं उसे अभी के लिए जतिन कहकर बुला रही हूँ। जतिन उस समय करीब 23 साल का था जब उसने मुझे मैसेज किया। उसने मैसेज में मेरी तारीफें की और अनुभवहीन होने के कारण मैं काफी खुश हुई और शर्माई भी। हम लोगों ने बातें शुरू की। वो नेपाल में रहता था और इंडिया में मैं रह रही थी। हम दोनों के कई शौक एक जैसे थे। हम दोनों कॉलेज जाते थे। मैं एसोसिएट डिग्री लेकर पुलिस अफसर बनना चाहती थी और वो बैचलर डिग्री लेने के लिए कॉलेज जाता था। समय बीतता गया और उसके मैसेजेस ने मुझे बेआराम करना शुरू कर दिया। एक बार वो मुझसे बोला कि मुझे गोरी लड़कियां एशियन लड़कियों से ज्यादा पसंद हैं। उसने मुझसे कहा कि वो हमेशा एक गोरी लड़की के साथ सेक्स करना चाहता था। उसने मुझे पूछा क्या मैं अब भी एक वर्जिन हूँ, और हालांकि मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, मैंने जवाब दिया हाँ। उसने अब मुझे सेक्स की बातें करने के लिए बोला। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं उससे बातें करती चली गई। एक दिन उसने मुझसे पूछा क्या मैं उससे मिलने किसी दिन नेपाल आ सकती हूँ। घर के बंधनों की वजह से और उसके पेरेंट्स पुलिस में हैं, इसके कारण वो उन्हें नहीं मिलने आ सकती। जिस पर उसका जवाब था अब तुम 18 साल से ज्यादा की हो चुकी हो, अपने डिसीजंस खुद ले सकती हो। उसकी बात भी सच थी, पर अगर आपके पेरेंट्स खुद ही पुलिस हों तो आपको उनकी बातों पर भी ध्यान देना पड़ता है। हालांकि मैंने उसे बताया था कि मैं इंडिया में रहती हूँ, पर मैंने उसे अपनी पूरी लोकेशन नहीं बताई थी। वो मुझसे पूछता कि क्या मैं साकेत नई दिल्ली में रहती हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल पर भी अपने स्टेट का नाम नहीं दे रखा था। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं वहां नहीं रहती हूँ। उसने मुझसे कहा कि उसे पता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और मैंने मान लिया। फिर उसने मुझसे मेरा एड्रेस मांगा और मैंने देने से मना कर दिया। वो गुस्सा हो गया और मुझसे बोला हर कोई अपना एड्रेस दे देता है, और जो कि मुझे पता है कि सच नहीं है। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, मगर कहानी वहीं खत्म नहीं होती है। कुछ हफ्तों बाद कुछ लोगों ने मेरे पड़ोस में घर के अंदर धावा बोल दिया, मगर उन लोगों ने कोई चीज चोरी नहीं की। वो बस किसी को ढूंढ रहे थे। ये सुनते ही मेरा दिल सीने से बाहर आने लग गया। जतिन जरूर मुझे ही खोज रहा होगा। कुछ समय के बाद उन्होंने खोजना बंद कर दिया। आज भी ये ख्याल मुझे डरा देता है कि अगर जतिन मुझे सच में खोज लेता तो क्या होता।